आज हम लोग मैस्कुलिनिटी के बारे में बात करेंगे। मेरा एम इस पर्टिकुलर वेबिनार के साथ ये है कि जो कमिंग फ्यूचर है वो इतना खास नहीं है और जिस प्रकार के मर्द में चाहिए, अगर मैं बेसिकली बाहर देखूं तो मेरे को नहीं दिखते। और मैं ये नहीं चाहता कि आगे जाके जब टाइम आएगा खड़ा होने का अपने पूरे शरीर के साथ, अपनी आत्मा के साथ, अपने दिल के साथ एटसेट्रा, तो हमारे पास ऐसे लोग ना हो। ह्यूमन सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग अडैप्ट करते थे ना सही तरीके से, वो लास्ट करें आज तक। कोई भी चीज अगर करनी है हमें संसार में, उसको शुरू करने के लिए अग्नि लगती है। इंडिविजुअली हर इंसान के लिए सरवाइव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए जहां पे कंपटीशन होता है, जहां पे सर्वाइवल आपको लगाना पड़ता है, सच एज अ कॉर्पोरेट कंपनी फॉर एग्जांपल, वो सारे एरीज काइंड ऑफ एनवायरमेंट्स हैं। अल्टीमेटली जो सबसे डेंस और ग्रोस मैनिफेस्टेशन आपकी एग्जिस्टेंस का है, आपकी आत्मा अलग हो गई, आपका थॉट प्रोसेस अलग हो गया, आपका इमोशनल सेंटर अलग हो गया। ये सब को एग्जिस्टेंस इस धरा पे ह्यूमन बॉडी, फिजिकल बॉडी आपका मंगल वाला एलिमेंट दे रहा है। आज के बाद मेरा होप है कि आप सब लोगों का अपने फिजिकल बॉडी के साथ रिलेशन एक अलग लेवल पे जाए। ये पहला शॉक एब्जॉर्बर ही नहीं है सिर्फ जो हर चीज को इम्पैक्ट लेता है, ये ऑल्सो एक एंटेना है। मंगल आर्मी कमांडर की तरह समझाया जाता है लोगों को। राजा से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका आर्मी कमांडर बनता है। उसकी वजह से राजा सेफ रहता है और उसके बलबूते पे राजा राजनीति कर सकता है। मेरी अगर ह्यूमन बॉडी, जो सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन हुआ एरीज का, अगर वो हेल्दी नहीं है तो मैं किस प्रकार का राज करूंगा? राजा बनने के पहले एक योद्धा बनना जरूरी है। अब यहाँ पे मैस्कुलिनिटी का एप्लीकेशन आता है आज के संसार में, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ रॉन्ग विच इज करेंटली हैपनिंग इन द वर्ल्ड। बेसिकली आप सबके ऊपर अटैक चल रहा है, आपको पता नहीं है इसके बारे में, और वो इनविजिबल तरीकों से हो रहा है। तीसरा जो वर्ल्ड वॉर है, बाय द वे, वो एटॉमिक नहीं है, वो बायोलॉजिकल है। ये समझ लो आप लोग। मैं आप लोग को जो मैंने शस्त्र बनाने सीखे अपने जीवन में, मैं आपको वो शस्त्र पकड़ा रहा हूँ। Now my concern with warriors of the future is that when you lose an aspect of yourself, did you let go of the pain or are you still carrying it in some shape or form? The whole point of developing Martian masculinity is like the Marine Commando who's capable no matter what the environment is. So basically, if you have as a man understand the transformative power that we discussed today, utilizing all these different concepts, my hope is that you no longer have a fear of death in any shape or form. That's all I fucking do with my work, if you guys have fucking realized this by now. So that's my only goal, that the fear of death should not be there, because rebirth is always there and the way we want to come out is in our hands. That's it.